केवल अखबारी चर्चा से ये कहना कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अपना सीट खाली कर रहा हूँ, ये हमको अतिशोक्ति लग रही है। हमें लगता है कि अब केजरीवाल को समझ में आ गई है कि अगर हमने कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचा है तो आज उनकी वजह से हमें नुकसान पहुंचा है। तो उसी समय कह दिए थे कि यह गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। इनका गठबंधन केवल 4 दिन तक चलता है, 5वें दिन टूट जाता है ऑटोमेटिक जो है। अरे वो ये तो बीजेपी कहती है विकास कर रहे हैं पूरे देश में, नफरत का विकास हो रहा है। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। दिल्ली के जो विधानसभा चुनाव हुए उसका रिजल्ट बहुत ही चौंकाने वाला रहा। आम आदमी पार्टी ने जितने भी दावे किए थे वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गए और बीजेपी ने वहां पर अपनी सरकार बना ली। सरकार बनने के बाद तमाम तरीके की जो वीडियो है अरविंद केजरीवाल की वो वायरल हो रही है। साथ ही एक और बात जो है वो कही जा रही है कि अरविंद केजरीवाल अब दिल्ली से निकलने के बाद पंजाब की तरफ बढ़ रहे हैं और भगवंत मान की जो सीट है वो खतरे में आ गई। इसको लेकर जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए जानते हैं और बात करते हैं। सर, दिल्ली में आपको जिस तरीके की हार मिली है उसके बाद ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं और तमाम तरीके की वीडियो वायरल हो रही है जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली से हार चुके हैं तो वो केवल अपनी सुरक्षा बचाने के लिए, अपनी राजनीति बचाने के लिए अब पंजाब पहुंच रहे हैं और पंजाब में भगवंत मान की जो सीट है वो उस पर उनकी नजर है। बिल्कुल सही। अगर भागवत मान अगर भी अरविंद केजरीवाल चूंकि उनके नेता है, अगर भगवत मान अपना इस्तीफा दे करके अरविंद केजरीवाल को चुनाव में ला करके उनको जिताना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, ये तो पार्टी की परंपरा होनी चाहिए। अब भागवत मान केवल अखबारी चर्चा से ये कहना कि हम अरविंद केजरीवाल जी को अपना सीट खाली कर रहा हूँ, ये हमको अतिशोक्ति लग रही। कोई सीट भागवत मान जी अपने विधायकों से खाली करा सकते हैं। कोई भागवत मान अगर अपनी सीट, अपने लोगों की सीट खाली करा करके अगर उपचुनाव पंजाब में लड़ाते हैं तो आप एक बात को समझ लीजिए कि भागवत मान का भी प्रतिष्ठा और ख्यात में बहुत गिरावट आई है। अरविंद केजरीवाल कहीं वहां भी न चुनाव हार जाएंगे। मतलब कहीं ना कहीं डर है कि जो दिल्ली में हुआ वो पंजाब में भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है कि पंजाब की लड़ाई जो है सीधे जो है भागवत मान से कांग्रेस से कि अभी अरविंद केजरीवाल का सेना वहां उतना ट्रेंड नहीं है। वो एक हवा बही और उस हवा में आप चुनाव जीत गए, वो ये अलग मामला है। धरातल में जब मैदान जंग में उतरना पड़ेगा तो सेना के पास कौशल की जरूरत होगी। समझते हैं कि अरविंद केजरीवाल को पंजाब जाना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को अपने किए हुए कार्य पर दिल्ली में रह करके मेहनत करना चाहिए। आने वाला कल में मैं आज भी आपके साथ हूँ। आपने जिताया तब मैं आपके साथ था, आपने हरा दिया तब भी मेरे साथ है और आने वाला कल में मैं कल भी आपके साथ रहूंगा। ये अरविंद केजरीवाल को हमारा सुझाव भी है और अरविंद केजरीवाल का ये धर्म बनता है कि जो जनता आपको 10 साल अपना भाग्य विधाता की कुर्सी पर बैठाया, जो आपने पॉलिसी बनाई वो पॉलिसी में कहां भेदन छूट गया कि आज आपको ये खामियाजा भुगतना पड़ा। अरविंद केजरीवाल का एक ही पॉलिसी थी कि कांग्रेस को हटाना, तो बहुत अच्छी बात है। आपने कांग्रेस का नुकसान किया, अब आप लड़िए। अभी भाजपा से आप सीधे कभी जंग नहीं लड़े, बारी आई है। अब आपको लड़ने की जरूरत है। भाजपा के साथ लड़िए, आपका औकात का पता चल जाएगा कि आपकी औकात है क्या। पॉलिटिकल शतरंज में आप कहाँ हैं। बकवास करना अलग बात है, किसी भी क्षेत्रीय दल की औकात रहे कि भाजपा से आंख में आंख मिला करके लड़ जाए। तो इस स्थिति में अरविंद केजरीवाल जी को मंथन करना चाहिए। एक कदम उठा था गलत, राहे शौक में अब मंजिल मुझे तमाम उम्र ढूंढती रही। ये अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये कह रहे हैं कि वो मंजिल ही ढूंढते रह जाएंगे अरविंद केजरीवाल, क्योंकि उन्होंने दिल्ली में काम किया नहीं। उन्होंने कहा था कि अगर मैंने काम किया है तो मुझे जिताना, और लेकिन जनता ने तो उन्हें हरा दिया। नहीं, ऐसा नहीं है कि जनता ने उन्हें हराया। दरअसल होता क्या है कि अहंकार भी कभी कभी इंसान का उसको नीचे आ जाता है। जिस तरीके से राय साहब कह रहे थे कई स्टेट पे हमको हराने का काम किया, तो ठीक बात है। 4 दाव उनके थे तो 1 दाव हमारा पड़ा था। आज हमने, मगर अगर यही सब हम करते रहेंगे तो हम आगे के कैसे रणनीति तैयार करेंगे। हमें लगता है कि अब केजरीवाल को समझ में आ गई है कि
अगर हमने कहीं ना कहीं उन्हें नुकसान पहुंचाया तो आज उनकी वजह से हमें नुकसान पहुंचाया। आपको क्या लगता है बड़ी वजह क्या रही है अरविंद केजरीवाल के हारने की? नहीं, गठबंधन करने से हार जीत का कोई लेना देना नहीं है। मुझे लगता है कि कई बार होता क्या है कि एक बार सरकार देख लेता है जनता, 2 बार देख लेती है, फिर वो कुछ होता है ना, जैसे अभी कुछ खाने पीने का मन है तो आज दाल चावल खा रहा, कल मीट खा रहा, वैसे चेंज के लिए मुझको नहीं लगता कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साइंस है कि उनको ये इसमें है, उनके साथ नहीं आए तो हार गए कि वहां पे जो है पंजाब में अब मुझे लगता है कि कांग्रेस के वहां पे कुछ ना कुछ सीटें हैं, 19-20 सीटें हैं, है ना, वहां पे हम वहां पे भी हारे हैं। मुझे नहीं लगता कि अब कोई बेवकूफी हरकत की जाए कि आपसे पंजाब भी जाता रहे। आपको डर है कि कहीं ना अगर वो जाते हैं तो पंजाब से भी आप साफ हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल उन्हें जाना चाहिए। उसमें थोड़ा सा मैं एक और चीज वजह बता देता हूँ। नरेंद्र मोदी की जो हरकतें हैं उससे मुझे लगता है कि उनको अपने आप को सेव करना चाहिए। अगर भगवत मान का मैं इसमें बड़ा दिल कहूंगा, क्योंकि चूंकि हम गठबंधन का लोकसभा में हिस्सा है, हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी वहां के मुख्यमंत्री बने और कहीं ना कहीं अपनी पैठ को और मजबूत करें और ये सोचें कि विपक्ष अगर टूटेगा कहीं ना कहीं तो आप तो 2 राज्यों में थे, एक राज्य आप खो चुके, अगर पंजाब आप खो देंगे तो उसके बाद आपका जो है तो खत्म होने लग जाएगा, एकदम से आप बुरी तरीके से नीचे आ जाओगे। तो वहां पर अगर भगवत मान का अगर वो कोई निर्णय होता है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूंगा वो वहां पे मुख्यमंत्री बने और यहाँ से हम लोग अलायंस में कांग्रेस की सरकार के साथ मिलकर चुनाव लड़े, ताकि सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने चाहे भाजपा की कहीं कितने ही राज्यों में सरकार हो, चाहे केंद्र में हो, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा पर लेकर कभी कोई बात नहीं की। पटोगे, कटोगे, मंगलसूत्र, तुम्हारी बेटी उठा ले जाएंगे, इन शब्दों से ही सत्ता में आती रही है। मुझे लगता है कि हर पार्टी को, विपक्ष के, इंडिया गठबंधन को हमें एक साथ आके लड़ना होगा पूरे देश भर में। वह तब उनका बुद्धि और विवेक केजरीवाल का शब्द है, मुझे वो उनके पार्टी की बात है जो है। दिल्ली में हार गए, पंजाब में जाए, वहाँ उनसे कह करके एक सीट रिक्त करावे, उसके बाद फिर जो चुनाव लड़े, फिर उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, तो उनका पर्सनल विषय है, उनके पार्टी का मुद्दा है जो है। अगर वहाँ इस तरीके से होता है तो वहां पर भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी उपचुनाव में जीत जाएगा जो है, ये लोग इनका जो है प्रत्याशी फेल हो जाएगा। तो हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है काम के साथ विकास के नाम पर चुनाव लड़ती है और विकास के मुद्दे पर जो है भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीतता है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है जो है। ये भी कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ये इंडिया अलायंस बना था वो बना था केवल मोदी जी को हटाने के लिए, उनकी छवि खराब करने के लिए। सब लोग तो उसी समय कह दिए थे कि यह गठबंधन नहीं, ये ठगबंधन है। इनका गठबंधन केवल 4 दिन तक चलता है, 5वें दिन टूट जाता है ऑटोमेटिक जो है। तो वही मुद्दा है जो है, इनके गठबंधन से, इनके ठगबंधन से जनता उब चुकी है। सर आप कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी भी जीत जाती तो होता क्या? वो तो कहते हैं हम विकास कर रहे हैं दिल्ली में। अरे वो कहते, अब ये तो बीजेपी भी कहती है हम विकास कर रहे हैं पूरे देश में, नफरत का विकास हो रहा है। फिर ना केजरीवाल, मैं एक तरीके से एकदम से उन्हें इग्नोर नहीं करूंगा, मगर सवाल यह है कि हम आपसी लड़ाई में कहीं ना कहीं नुकसान। ए और बी दोनों ए बी टीम है, बीजेपी और ये दोनों एक ही है। कौन पार्टी विकास कर रही है इस वक्त बताइए? लड़के उम्र दराज हुए जा रहे हैं, उनको सर्विस नहीं मिल रही है, कौन सोच रहा है उसके लिए? हम किसी पार्टी को नहीं जानते। हम जो भी सरकार है, जिसकी भी सरकार, मान लीजिए बीजेपी की सरकार नहीं होगी, कांग्रेस की सरकार आ जाए, अगर वो नहीं सोचेगी युवाओं के लिए, जो आज बच्चे 30-30 साल के हुए जा रहे हैं उनको सर्विस नहीं मिले, बाद में कह रहे हैं वो डिजर्व नहीं करता है। जब पर्चे लीक कराओगे, जब एग्जाम लीक हो गए, लड़के ओवर एज हुए जा रहे हैं, सर्विसें नहीं, उनको नौकरी नहीं है, कहाँ जाके पकौड़ा बेचे? पकौड़ा बेच के कुछ घर चलता है? आप कुछ कहना चाहेंगे? आपने तमाम लोगों की बात सुनी हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? लोग कह रहे हैं अब सबकी अलग अलग राय है। जैसे चाचा कह रहे हैं कि युवा को नौकरी नहीं मिल रही है, आप सरकारी नौकर हैं, कांग्रेस सरकार में रहे होंगे ना 20 साल 21 साल के, तो गवर्नमेंट जॉब मिलनी चाहिए थी। बर्बाद हो जाएगा फिर आप कहेंगे अरे यार वाह भाई आप बिजनेसमैन है तो आप ही बिजनेसमैन, राजा का लड़का राजा ही बनेगा। तो फिर वो अखिलेश यादव सीएम क्यों बन गए? वो मुलायम सिंह के लड़के क्या अखिलेश यादव सीएम ही बनेंगे? मैम देखिए, है क्या, लोगों की सोच है, ठीक है। जैसे हम यूथ है, अब जैसे इन्होंने कहा कि पकौड़े बेचने वाला, एक MBA चाय वाला है, कितना करोड़ों का टर्नओवर है, वो तो यूथ पे है ना। और आप डिजिटलकरण में आप जाना नहीं चाहते हो, नवीकरण में जाना नहीं चाहते। एक छोटी सी बात बता दो, एक पुराना स्ट्रक्चर होकर का उसकी मरम्मत होती है, सबको दिक्कत होती है ना, क्योंकि सामान इधर उधर होता है, एक कमरे में लोग एडजस्ट होते हैं। गवर्नमेंट बदल रही है, चीजें डिजिटलीकरण कर रही है, ठीक है। आप कह रहे हो सरकार काम नहीं कर रही। अभी आप लखनऊ के पूरे कॉर्नर में चले जाइए, पूरे हाईवे बन रहे हैं, क्या उसमें रोजगार नहीं मिल रहा? केवल उसमें मजदूर को रोजगार मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि हम अपनी सोच से बाहर नहीं आना चाहते। अभी अंकल ने बोला, अरविंद केजरीवाल ने एजुकेशन के सिस्टम में बहुत काम किया दिल्ली में, ठीक है। मगर जैसे अब यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बीजेपी वाले नफरत की पार्टी कर रहे हैं, नफरत का है, ठीक है। आप उनको देश से भगाना चाह रहे हो,
जो रोहिंग्या मुसलमान जो बांग्लादेश बॉर्डर पार करके हिंदुस्तान में बसे हैं, झुंगड़ी झोपड़ी में बसे हैं, शाम को रात होते हुए दारू पीते हैं, छीनछाट करते हैं, अगर उसको हटाने की बात करते हो तो अल्पसंख्यक पे झगड़ा हो रहा है, अल्पसंख्यक पे अत्याचार हो रहा है, ये कहाँ का जस्टिफाई आप बता दीजिए। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आती है वो 100% सही करती है, गलत करती है, ऐसा नहीं। अखिलेश यादव ने यहाँ डेवलपमेंट नहीं किया, ठीक है। अब जैसे योगी जी है, उन्होंने अपने सिस्टम से उसको डेवलप, मैंने मेरी एज 32 ईयर्स हो गई, मैंने ये चीज देखी है, क्योंकि जैसे बीजेपी की सोच क्या है, कंस्ट्रक्शन, कि आप डेवलपमेंट करिए, कंस्ट्रक्शन करिए, रोड बनाइए, क्योंकि क्या है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन ईजी होगा, टाइम बचा। तो आज के मनी ही पैसे के लिए टाइम और टाइम के लिए पैसा इक्वल है। तो अरविंद केजरीवाल का कुछ चीजें रही हैं जो वहाँ उन्होंने बहुत गलत किया। तो वो पंजाब जाना चाह रहे हैं, पंजाब में जाएंगे तो आपको क्या लगता है आपकी सरकार बनी रहेगी, या वहाँ पर जब उपचुनाव होंगे अगर जाते हैं वो सीट की दी जाती है उनको, भगवंत मान कहते हैं ठीक है आप हमारी सीट ले लीजिए, और उपचुनाव होता है तो क्या वो जीतेंगे वहाँ पर? पॉसिबिलिटी नहीं मैम, क्योंकि यूथ अब डेवलप हो चुका है मैम। मतलब अब कुछ होने वाला नहीं, अगर जाते भी तो कोई फर्क नहीं पड़ना मैम, यूथ समझ चुका है। और देखिए अब हो गया सोशल मीडिया का जमाना, ठीक है। पहले क्या होता था, एक चीज हुआ चले गया, अब अगर हल्की सी भी चीज होती है वो पूरे में सर्कुलर होती है, लोग उससे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इस वजह से, और कोई वजह नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ उपस्थित तमाम लोगों से हमने बात की, सबका ये कहना है कि दिल्ली में अगर आप हारे हैं तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार है। उनकी कुछ ऐसी नीतियां रही हैं जो दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं था, कि कुछ ऐसे काम भी ऐसे रहे हैं जो वो नहीं कर सके, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली वासी जो है वो उनसे काफी नाराज रहे। अगर वो पंजाब जाने के बारे में सोचते भी हैं और बड़ा दिल करते हुए भगवंत मान उन्हें अपनी सीट ऑफर कर देते हैं, उसके बाद उपचुनाव के दौरान एक बार फिर से एक मौका आएगा जब बीजेपी पंजाब में अपनी सरकार बना सकती है। कैमरा पर्सन के साथ में कीर्ति, जीके न्यूज़।